एक बार झगड़ा हुआ था। उस टाइम मेरा दीदी के मारी तो छत से झाप दे दी। उस टाइम बच गई। उस टाइम भी नटिया दाबा था तो उस टाइम बच गई। उसके बाद आज सुने कि आज फिर भी नटिया दाब के मरा दिया। इसका मतलब क्या? किसी के बेटे हो? मेरे आपका बेटी नहीं है। आपका बेटी नहीं सर, आपने पता ही बेटी मेरा नहीं है। पूरा शक है कि अजय मातो ही मारा है। तो इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है आपके हिसाब से? उसके घर का सब है ना? हाँ, सब मारा है मिल करके। हाँ, सब मारा है। महीनों 2 महीना भी नहीं होता तो आज मार लो, आज घर से निकाल दलो, आज खाल नहीं दलो, आज हुरका लगा लो, आज बक्सा ताली लगा दलो। ऐसने मतलब हमेशा होता था। मतलब कुछ नहीं देता था? कुछ भी नहीं देता था। जब से शादी करके आया वैसे मारपीट फैसला पूरा होता है। जिस तरह से हम लोग देखें अपने आंखों से, ये पूरा संदेह है कि इनको घर परिवार मिलके इनको हत्या कर दिया है। तो हम चाहेंगे पुलिस प्रशासन से इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब ससुराल पक्ष का कहना है कि गिरकर मौत हो गई थी और और मायके वालों का कहना है कि इनकी हत्या हुई है। तो संभवतः FIR लॉन्च होगा। हाँ, अभी जो है सो थाना में अभी FIR लॉन्च हो रहा है। अच्छा, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई है। देखिए, गोमिया प्रखंड के चतुरचट्टी थाना अंतर्गत हुरलुंग पंचायत है। यहाँ पर मैं हुरलुंग में यहाँ हूँ और एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटित हुआ है। एक विवाहिता की मौत को लेकर के हंगामा बरपा है। आरोप है मायके वालों का कि उनको मारा गया है, उनकी हत्या की गई है, क्योंकि विगत कुछ वर्षों से पति पत्नी के बीच में अनबन चलती थी। और अनबन किस बात को लेकर के, एक पति के द्वारा किसी दूसरी महिला के साथ लगातार वो फोन में बातचीत और वगैरह वगैरह अवैध संबंध होने का आरोप लगता रहा। इसके मामले इसे लेकर के कई बार पंचायती बैठक ये सब यहाँ से लेकर थाना तक हुआ था, लेकिन ये मामला थमने का नाम नहीं लिया। अंत में आज उनकी डेड बॉडी यहाँ पर घर में मिली। सूचना मिला कि वो बारी जाने के समय में फिसल के सीढ़ी से गिर गई। तरह तरह के बहाने बनाए गए। आरोप है ये मायके वालों का कि भाई हमारी बेटी को हत्या किया गया है। और जब ये लोग यहाँ पहुंचे तो लड़का और उनके माँ और भी घर के जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो लोग नदारद दिखे। मौके की नजाकत को देखते हुए यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है और यहाँ पर अभी सब रखा हुआ है घर में। हालांकि इनके घर वाले फरार हैं। मायके वाले सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारी तहरीर को लॉन्च करें, उसके बाद हम यहाँ से सबको उठाने देंगे। अब हम बात करेंगे इनके मायके वालों से जो यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि ससुराल पक्ष से कोई बोलने के लिए कोई राजी है नहीं, क्योंकि उनके यहाँ पर कोई है ही नहीं। गांव वाले क्या जानेंगे, तो मायके वालों से हम बात करेंगे किन्हीं से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बबीता कुमारी है। ये मृतिका परमिला कौन थी आपकी? मेरा बड़ी बहन थी। बड़ी बहन। क्या जानते हैं इनके बारे में? क्या चल रहा था इन लोग के बीच में? बढ़िया नहीं चल रहा था क्या? कभी बढ़िया नहीं चला है, कभी नहीं सुने हैं बढ़िया। क्या होता था मतलब? एनी टाइम झगड़े होते थे। किस बात को लेकर? मतलब इज्जत कभी नहीं करता था इसको आदमी, मतलब कभी समझे नहीं है इसको। कभी आदमी मतलब अपना आदमी कभी नहीं माना है। तो कोई बहन थी बड़ी, कुछ बातचीत करती होगी क्या? आपके जीजा कहीं दूसरे से बात करते थे क्या? करता था। हाँ, दूसरे किसी महिला से बात करते थे? हाँ, महिला से बात करता था। उसमें भी एक बार झगड़ा हुआ था। उस टाइम मेरा दीदी के मारी तो छत से झाप दे दी। उस टाइम बच गई। उस टाइम भी नटिया दाबा था तो उस टाइम बच गई। उसके बाद आज सुने कि आज फिर भी नटिया दाब के मरा दिया। तो मतलब कभी खाना खुराकी पैसा वैसा कभी नहीं देता? कभी नहीं देता था। 1 रुपया नहीं मेरे दीदी जानती है। उसका 1 रुपया नहीं जानती। सब हम लोग देते थे, सब मतलब रिलेक्शन वाला। तेल साबुन साड़ी, जहाँ तक होता था काम भी करती थी ना? काम बहुत करती थी। बाथरूम खड़ाई अभी तो आदमी नहीं किया था, अकेले सब यही की। और फिर काम करने जाती थी हजारीबाग, वहाँ छोड़ दी। घर के काम करने लगी, वहाँ भी काम करती थी। अब और पंखा मतलब 2-4 दिन हो रहा है पंखा लेके, मतलब इसका पापा नहीं ले दिया तो अपने से खुद से ली पैसा, हम लोग भेज दिए तो पंखा ले ली। मतलब कुछ नहीं देता था? कुछ भी नहीं देता था। जब से शादी करके आया वैसे मारपीट फैसला पूरा होता है। तो ये लोग जैसे बोलते हैं कि जैसे सुनने में आया कि नहीं बोले न बारी जा रही थी सीढ़ी गिर के मरी है, ऐसा क्या बात है? वैसा नहीं है, इसको दाब के मराया गया है। अच्छा, इसको मारा गया है? हाँ, मारा गया। और इसका फूफा भी धमकी दिया था पहले। हाँ, 8 दिन का पहले, 8 मतलब महीना दिन का। क्या बोला था?
कि मतलब कुछ ऐसा बात था कि उसका मतलब मेरे दीदी के बेटी फुआ के घर जाने चाह रही थी पढ़ने के लिए, उसका दादी सब भेज रही थी। तो मेरे दीदी बोली कि नहीं हम नहीं जाने देंगे। काहे जाने देंगे, एक बेटी है तो मैं घर में पढ़ाई कर सकती ना हो, ऐसे बोली। तो उसी में उसका मतलब फूफा भी धमकी दी है मेरे दीदी को। मतलब मेरे दीदी को क्या चीज मतलब दीदी के नंदोई? हाँ नंदोई। अच्छा। बात कर रहा था तो उसको भी धमकी दिए कि मतलब हम लोग का माँ बाप नहीं है, हम बोला टूअर है, टूअर जैसन करने उठा लबे दबावे दिया जमा तो के सिखेतो तोरा, ऐसी अच्छा। बोला। मतलब धमकी दिया था पहले? हाँ धमकी दिया, कुछ भी नहीं देता था। तो मतलब शक है पूरा कि मतलब ये लोग मार के ही? हाँ मार के पूरा शक है कि अजय महतो ही मारा है। अजय महतो भी बोल रहा था पहले कि हम शादी करेंगे शादी करेंगे, तो हम लोग सारा रिलेक्शन को बोल रहे थे कि शादी करिए। तो इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है आपके हिसाब से? उसके घर का सबका सब है ना? हाँ सब मारा है मिल करके? हाँ सब मारा है, अभी भी मारा है सब मिलके, और पहले भी मारता था। उसका मतलब बराबर यानी इसको प्रताड़ित करते रहते थे? हाँ पढ़ते महीनों 2 महीना भी नहीं होता तो आज मार लो, आज घर से निकाल दलो, आज खाल नहीं दलो, आज हुरका लगा लो, आज बक्सा ताली लगा दलो, ऐसने मतलब हमेशा होता था। चलिए देखिए, ये क्या नाम बताएं? मेरा बबीता कुमारी है, उसका हम छोटे बहन। हाँ ये बबीता जी हैं जो मृतिका है परमीला, उनकी छोटी बहन है। देखिए कह सकते हैं कि छोटी बहन होने के नाते बहन बहन में ज़्यादा अच्छा बातचीत भी होता होगा। क्या तकलीफ और दुख बीती थी उसके ऊपर, बहन है भली भांति जानती है, और ये खुलकर बता भी रही हैं कि उनको कभी भी यानी इस घर में कभी वैल्यू नहीं मिला, उनको कोई अहमियत नहीं दी गई। एक समझ लीजिए कि वो अपने अगर कमाती थी तो खाती थी, और ये लोग जो मायके बहन भाई ये लोग ही थोड़ा सपोर्ट करते थे, बाकी बात, और उनको कोई उम्मीद अपने पति से नहीं थी। कि 4-5 बाजी लोग फैसल नहरा से किया गया लड़की से। हाँ लड़की किया गया फैसला 4 बाजी जिससे जिला परिषद था उसका नहरा से और था, फैसला हो चुका ये समझ जाएगा, जिसने मातया हैरान था। तो सर अभी ऐसा करना नहीं चाहिए, समझौता होता है नहीं, कभी देखिए कितना करता हुआ तो समझौता हुआ था, फिर भी हुआ था। इसमें बदमाश कौन है? लड़का है, लड़का है ना? तो हाँ यही तो आरोप भी लग रहा है। तब इसका मतलब क्या, किसी के बेटे हो, मेरे आपका बेटी नहीं है, आपका बेटी नहीं सर, आप बताइए बेटी मेरा नहीं है। कैसे नहीं? आपका बेटी नहीं है, और बेटी समाज का होता है, तब ये जांच एकदम होना चाहिए ना। और नहीं तो जांच। आपका घर कहाँ हुआ? ओ हुआ जरिया। अच्छा क्या नाम हुआ? कल्पना। तो ये 5वां मज हुआ सर। ये लोग क्या बताएगा, 5वां मज हुआ है। हाँ मेरे कैसे ले, अगर यहाँ जाऊंगा तो और दोस्तों क्या लेंगे लोग, ऐसा बात नहीं है। चलिए ठीक ठीक है सर। महेंद्र बाबू हैं विष्णुगढ़ के, ये भी आए हुए। महेंद्र बाबू क्या होना चाहिए? देखिए जिस तरह से हम लोग देखें अपने आंखों से, ये पूरा संदेह है कि इनको घर परिवार मिलके इनको हत्या कर दिया है। तो हम चाहेंगे पुलिस प्रशासन से इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जानकारी में आ रहा है कि इसके पहले भी कई बार पंचायती वगैरह हुआ था, आपको जानकारी? हाँ हमें भी मालूम है, हमको भी पंचायती में बुलाया गया था, लेकिन हम पंचायती में अटेंड नहीं कर पाए थे। लेकिन हमको इतना तक मालूम है कि 4 से 5 बार थाना में इनका बॉन्ड के माध्यम से पंचायत हुआ है। एक प्रेम प्रसंग के जो मतलब गांव के ही कोई महिला है, अवैध संबंध लड़का का अवैध संबंध चल रहा था। हाँ लड़का का अवैध संबंध के ही मतलब अपना पत्नी को जो मतलब जो नहीं मानते थे। अच्छा। तो पत्नी अपने से ही मतलब किसी के यहाँ काम करके कुली मजदूरी जैसे होता है उस तरह काम करके अपना भरण पोषण करती थी, और बहन लोग भी उनको बहुत मदद किए हैं और अभी तक मदद कर ही रहे हैं उन लोग। तो इनको 4 बार से 5 बार इनको थाना में बॉन्ड हुआ है। पूर्व में अगर कहिएगा हाल फिलहाल तो 2 साल पहले इनका थाना में हुआ था, और इनका अनेकों बार इनके घर में एक फैमिली के माध्यम से गांव के 2-4 लोगों से बहुत बार इनके साथ में पंचायती हो चुका है। अच्छा। लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। इनका प्लानिंग कुछ अलग ही था कि इनको हत्या करने के बाद हम हटाना एक साजिश रच रहे थे कि सीढ़ी में गिर गया ये। तो आप लोग आकर के मौके का घटना स्थल का जायजा लिए होंगे ना, तो क्या लग रहा है, कहीं कुछ वैसा सीढ़ी में जाके देखे होंगे, कोई निशान वगैरह कुछ दिख रहा है क्या, कहीं पर कुछ गिरे? देखिए हम लोग जब पूछताछ में यहाँ पता चला तो बोला कि नहीं से बोल
पीछे बारी है, बारी में मतलब पानी पटाने के लिए गई थी। तो रात में कौन पानी पटाता है? और रात में पानी कोई तो पटाता नहीं है, लेकिन जो उनका बोलना था उस माध्यम से हम पीछे मुआयना किए। मुआयना करने के बाद जो जैसे पानी पटाने के बाद गीला मिट्टी जो पूरा जो होता है वो गीला मिट्टी था ही नहीं, और प्लस में जो जिसका मृत्यु हुआ है उसका पैर में एक भी जरा सा मिट्टी नहीं था। इससे हमको पूर्ण रूप से भरोसा हो गया कि ये बारी नहीं गई है। ये बारी नहीं गई है, इनको हत्या घर में ही किया गया। इनका गर्दन हम जब पुलिस प्रशासन के सामने जब हम गर्दन को जब हम देख रहे थे, उसका गर्दन पूरी तरह से मोड़ा हुआ था और नाक में और ये यहाँ पे इनका ब्लड था। अच्छा, हल्का। तो प्रशासन के इसमें क्या रोल है? प्रशासन क्या बोल रही है? प्रशासन अभी तक जो बोल रहे हैं कि जब तक हम अपना इनको पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, रिपोर्ट जब तक नहीं आएगा तब तक हमें कुछ कहना मुश्किल है। क्या नाम हुआ? मेरा गिरजा कुमार महतो है। परमिला कौन लगती थी आपकी? मेरा मौसरी बहन है। मौसेरी बहन। क्या सूचना मिला आप लोग को? हमको 4 बजे लगभग में फोन आया सुबह में। उनका जो मेरा मौसी का जो मेरा मौसरी बहन है उसका चचेरा भाई मेरे को फोन किया। तो हम सोए हुए थे तो हमको फोन किया कि नहीं से ऐसे है दीदी के मार के मुरा दिया हम लोग। हम बोले फोन कौन किया? तो जो मेरा भैगनी है वो जो 8-10 साल की है वही फोन की थी कि नहीं से मेरा मम्मी को मार दिया गया। हम सुबह 6:30 बजे लगभग में घर से निकले और 7 बजे मैंने हुरलुंग पहुंचे यहाँ पे। आप लोग पता किए तो ये जो आपके जीजा लगते हैं अजय, वो लोग कहाँ हैं अभी? हम जब यहाँ आए पता चला कि वो चतरो चट्टी थाना में सरेंडर कर दिया। अच्छा। माँ मेरा जो जीजा लगता है वो और उसकी जो एगो माँ ही सो वो चतरो चट्टी थाना में जाके सरेंडर किया हुआ, मतलब थाना में अंदर में है और सरेंडर। बाकी पुलिस की टीम भी यहाँ पर है। हाँ, जब हम यहाँ आए हुरलुंग में तब हम लोग से 10-5 मिनट के बाद प्रशासन लोग यहाँ पर आए हैं। तो हम तो नहीं बात किए, लेकिन यहाँ पर अब बात और मेरा जो साथी लोग था लोग बात किया तो बोला कि ठीक है अभी यहाँ पे जो आप लोग को मांग है वो होगा। देखिए यहाँ मौत हो जाने से हंगामा बर्पा हो गया था। परिजन इनके मायके वालों का आरोप था कि नहीं इनकी हत्या की गई है। मौके की नजाकत को देखते हुए स्थानीय थाना से पुलिस बल की तैनाती की गई। हमारे साथ है भाई, क्या मतलब यहाँ जो मौत ये हुआ तो आप लोग को सूचना कब मिली थी? आज सुबह थाना में सूचना मिला। बड़ा बाबू आदेश किए तो दल बल हम लोग सबको यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ के देखे कि ये मृतका है परमिला देवी, ये यहाँ लेटी हुई थी। घर वालों का जैसे कि कहना था, जैसे सूचना मिला था कि गिर के वो उनकी मौत हो गई है। तो अभी उस संबंध में जांच चल रहा है। मतलब ससुराल पक्ष का कहना है कि गिर कर मौत हो गई थी। नहीं, और, हाँ, और मायके वालों का कहना है कि इनकी हत्या हुई है। तो संभवतः FIR लॉन्च होगा। हाँ, अभी जो है सो थाना में अभी FIR लॉन्च हो रहा है। अच्छा, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो आगे किया जाएगा। फिलहाल इनके ससुराल पक्ष से कोई हमको लग रहा है कि शायद हिरासत में भी है, क्या कुछ ऐसी जानकारी है क्या? तो हम लोग तो इधर आ गए ना। अच्छा, लेकिन अभी थाने में कौन है नहीं है बता। 7 बजे हम लोग यहाँ आए, अब वहाँ क्या है आगे देखा जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ सब हालात स्थिर है ना? अभी हालात स्थिर है। गाँव वालों का भी कहना है कि पहले वहाँ जो थाने में जो है कार्रवाई हो रहा है, हाँ, FIR होने के बाद फिर सबको लेकर के पोस्टमार्टम के लिए। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे एक पदाधिकारी हैं, ये SI हैं और अपने दल बल के साथ यहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं। और इनका कहना है कि जैसे सूचना मिली इस तरह की घटना घटी है तो हम लोग मौके पर पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। अगर कोई गलती भी हुई होगी, कोई ये भी हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। धन्यवाद।